भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद गीता शाक्य महानगर महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंची, जहां उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए महिलाओं से बातचीत की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कोविड कार्य करने वाली 71 महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। न्यूज से हुई खास बातचीत में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार ने महिलाओं के सम्मान को ऊंचा किया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज मथुरा में उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद गीता शाक्य जी का दौरा रहा है। महिलाओं के संगठन को लेकर उन्होंने यहाँ कुछ चर्चाएं भी की हैं। क्या कुछ खास रहा आज महिलाओं के संगठन और परिचय के लिए? अब कुछ महिलाओं को आपने सम्मानित भी किया है यहाँ पर। क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, दुनिया के लोकप्रिय नेता और हमारे हिंदुस्तान के हम सब लोगों का सौभाग्य कि ऐसे प्रधानमंत्री, उनका कल 17 सितंबर को 71वां जन्म दिवस था जी। उस जन्म दिवस पर हम महिला मोर्चा की बहनों ने सेवा और संगठन समर्पण के भाव से काम करने के लिए जो योजना बनाई है, उसमें हमने उस समय जो कोरोना के समय में महिलाओं ने काम किया, अपना और अपने परिवार की चिंता न करते हुए, और उन संक्रमित मरीजों के और उन लोगों को जो चिंता की कि कोई भूखे पेट ना सोए, अपने परिवार को छोड़कर अपने घर से अपने हाथों से खाना बनाकर लेके गई और लोगों को खाना खिलाया। तो ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सम्मानित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव लगभग अब तय है और नज़दीक भी हैं, तैयारियां भी हैं। कितनी भागीदारी महिलाओं की भाजपा में हो सकती है, क्योंकि आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रदेश की महिलाओं का? कितनी उम्मीद महिलाओं से रखती हैं भाजपा के लिए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते मुझे पार्टी ने संगठन में काम करने का मौका दिया और मैं पूरे प्रदेश में जाती भी हूँ, बहनों से मिलती हूँ। तो आप विश्वास मानिए, सब दलों से ज़्यादा और जो भी बहन हमारी योग्यता रखती होगी वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी अवश्य लड़ाएगी और हमेशा लड़ाती चली आई। आप देख लीजिए, विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर जो 38 महिलाएं हैं वो विधायक है, वो भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा में सबसे ज़्यादा महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से, राज्यसभा में महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से। अभी हाल में जो चुनाव हुए 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षी का, उसमें 40 महिलाएं जीती हैं, उसमें 36 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अध्यक्ष बनी है। वो मैं आज कार्यक्रम में भी दिख रहा था, महिलाओं की भागीदारी अच्छी थी। मैं कह भी रहा था कि आज महिलाओं की उपस्थिति अच्छी है, लेकिन महिलाएं बीजेपी को वोट आखिर क्यों करें? देखिए, आपने देखा कि पहले जो सरकारें रहती थी महिलाओं के साथ, प्रदेश में बेटियों के साथ किस तरीके से अत्याचार, दुराचार, अनाचार हुआ करता था और उसके बाद भी उसकी अस्मिता तो लूटी जाती थी और अस्मिता लूटने के बाद उसकी हत्या भी कर दी जाती थी। और जब उनके माँ बाप थाने में जाते थे तो वो गुंडों के दबाव में पुलिस वाले मुकदमा नहीं लिखते थे। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार केंद्र और प्रदेश में है, अगर जो बहन के ऊपर, किसी बेटी के ऊपर जरा सी किसी ने शब्दों से प्रहार किया तो वो तुरंत जाती हैं थानों में, FIR लिखाती हैं और उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है और उनको सजा मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित थी महिलाएं, योगी जी सरकार में सुरक्षित नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि वो एक बार फिर चिंतन और मनन करें कि जब उनकी सरकार थी तब क्या होता। तो मैं तो उन्हीं की जनपद के रहने वाली हूँ, इटावा में, और इटावा में भी भरथना जैसे जगह की रहने वाली। मैंने तो आंखों से देखा है कि उनकी सरकार में किस तरीके से अत्याचार होता था और जब जाते थे कौन लिखता था। हमारे योगी जी ने, आप देखिए कि महिलाएं किसी तरीके से संकोच ना करें कि कोई अगर जो घटना दुर्घटना होती है और अगर जो पुरुषों से नहीं बात करे, उन्होंने उनकी सब भावनाओं को ख्याल में रखते हुए उन्होंने हर थाने में महिला हेल्प डेस्क जो खोला है, वो इसीलिए कि महिला जाएगी, बेटी जाएगी, महिला पुलिस बैठी अपने आराम से बात करेगी, उसके साथ न्याय मिलेगा, मिलता भी है। 22 का चुनाव है और एक तरफ मेरा सवाल ये भी है कि किसान आंदोलन भी चल रहा है और चुनाव की तैयारियां में आप लगी हुई हैं, महिला संगठन जगह जगह आप जा रही हैं।
क्या मानती हैं कि किसान आंदोलन काफ़ी लंबे से रहा बीजेपी के चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित कर सकता है? आप कह रहे हमारे देश के अन्नदाता किसान कभी इतने लंबे समय तक धरना प्रदर्शन में नहीं बैठते और कभी उनकी ये भावना नहीं रहती है जो पेट भरने वाले हों किसान वो किसी को आत्मा दुखाएं ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसान है। उनके वो समाजवादी पार्टी के, बसपा के, कांग्रेस के सभी दलों के वो कार्यकर्ता बैठते हैं। और आप देखिए ना, जब उस समय जब ये कर रहे थे धरना प्रदर्शन, मुझे उस समय भी पूछा गया, मैंने कहा कि आज का जो समय है किसान 4 दिन के लिए अपने घर से बाहर नहीं रह सकता क्योंकि इस समय काम चल रहा, और 4-4, 6-6 महीने के लिए किसान धरना प्रदर्शन क्या कर सकता। मैं तो संभव नहीं, मैं एक किसान की बेटी हूँ, किसान के घर में बहू, मैं किसानों की बहुत नज़दीक से जानती हूँ और मुझे खुद ही कृषि में काम करने का और मुझे बहुत लगाव है। मैं खुद अपनी जब समय मिलता है देखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसान, जो देश के किसान अन्नदाता है, वो जानते हैं कि किसी ने सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी के ने सम्मान दिया उन छोटे छोटे किसानों का। मोदी जी ने कभी किसी ने सोचा है कि किसान सम्मान के रूप में किसानों को सम्मानित किया जाए? ये तो केवल मोदी जी कर रहे। मुझे नहीं लगता है कि किसान के रूप में किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो हमारे अन्नदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ता सभी किसानों का बड़ा सम्मान करते और हम लोग हमेशा करते रहेंगे सम्मान। अंत में एक सवाल मेरा कि 22 में कितनी भागीदारी आप मान रही हैं, क्योंकि आप भाजपा की तरफ से महिलाओं को प्रेजेंट भी कर रही हैं? देखिए, मैंने कहा है कि जो भी बहन चुनाव लड़ने का मन रखती होगी, अभी तो किसी ने हमसे कहा ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगी, जो भी बहन चुनाव रखने की योग्यता रखती है और हमसे कहेंगी तो भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और उनको चुनाव लड़ाएगी, आप विश्वास मानिए। धन्यवाद। इस तरह हमारे साथ रही उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य, जो राज्यसभा सांसद भी हैं। आज मथुरा में उन्होंने महिला संगठन की बैठक भी ली, कुछ महिलाओं को उन्होंने सम्मानित भी किया। चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, उन्होंने ये दावा भी किया है कि भाजपा में महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी रहेगी, अधिकतम महिलाओं को पार्टी संगठन से जोड़ा जाएगा। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।